राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बुध के वक्री होने के बारे में बताने वाली हूँ। वक्री के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि वक्री लगता है लेकिन वक्री होता नहीं है। ठीक है, यानी कि वो उस तरह से फील होता है कि ये वक्री हो रहा है क्योंकि वो वहीं पे ही दिखते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि वो वक्री हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जब अपने घर से यानी कि कुंभ में चले गए थे, उसके बारे में मैंने आपको सारी प्रेडिक्शंस बताई थी। वीडियो आप देख लेना तब, जब कुंभ में प्रवेश किया था बुध ने। तो अब क्या है, अब ये वापस मकर के अंदर आ रहे हैं। तो मकर में ऑलरेडी सूर्य बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं और उसके साथ ही जाके बुध भी बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे बैठने के बाद ये बहुत सारे ग्रहों की जो है खिचड़ी बन जाएगी और कुछ ना कुछ हर आदमी, जिस तरह एक रूम में 4-5 लोगों को बिठा दो और सब अपने आप को बॉस समझने लगते हैं और सब अपनी अपनी बात करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, उसी प्रकार से ये सब होने वाला है। अभी तो इनकी सूर्य की वजह से इतनी चल नहीं रही है। उसके बाद जब ये अपने अपने रास्ते निकलेंगे, यानी कि जो बुध है वो यहाँ पर 4 फेब से लेके 21 फेब तक रहने वाले हैं और उसके बाद वो निकल के आगे चले जाएंगे, यानी कि फिर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब है अपने रास्ते पे चलना। अभी तो बैक चल रही है, जैसे कार हम लोग बैक करते हैं उसी तरीके के साथ ये भी अपने आप को, क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बुध की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि इनकी जो पोजीशन होती है, तो अभी सूर्य हैं तो ये और भी वक्री होने पे वैसे भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि तेज़ फल देना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और उसके बाद जब ये सूर्य के सामने है तो वैसे भी आपको पता है हीट के साथ उसकी पारे की स्पीड तो वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, मरकरी की। तो उसके बाद वो आपको जो फल अटक गए ना उनको स्पीड में देने वाले हैं, यानी कि वो बैक में आए, जितने पेंडिंग काम है वो करके फिर आगे को निकलेंगे। यानी कि बिल्कुल वैसा ही है, ये चाहे आप किसी यात्रा को निकल गए, कुछ सामान भूल गए, आए और स्पीड से सारे काम को करा, वापस जो रह गया था, ठीक है, वो रह गया तो आपने देखा ओ मैं तो बाहर निकल गया, मेरी तो मशीन ऑन रह गई, मेरे तो गैस ऑन रह गई, या मैंने तो गीज़र ऑन छोड़ दिया। तो इस तरह से जो जो आपके काम करने वाले हैं, हर किसी 12 राशियों के लिए जो जो कार्य उन्होंने करने थे तो वो कार्य करेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको समझ में आया। अब इनके लिए जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अंदर जहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ है, यानी कि 3 और 6 जो लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, वो इनके भाव होते हैं, यानी कि वो जहाँ जहाँ पर हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये अपने ऑपोजिट हाउस को भी एक्टिव कर देंगे जहाँ ये बैठे हैं। अब उन बाकी ग्रहों का भी अफेक्ट होगा, लेकिन मैं किसी और ग्रह के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उसके बारे में अभी मैं बाद में आपसे बात करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये 12 राशियों पे किस तरह का, सिर्फ बुध के बारे में बता रही हूँ कि वक्री होकर आपको क्या अफेक्ट देने वाले हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब वक्री बुध आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आपके लिए वो 10th हाउस में आ गए हैं। तो 10th हाउस में आके आपके बॉसेस के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत चल रही थी तो उसको सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देते हैं। आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकती है, यानी कि जहाँ काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको बदलाव भी आ सकता है। ठीक है, पब्लिक प्लेस के अंदर आप जब बातचीत करने लगें तो आप थोड़ा ध्यान दे के अपनी बातचीत करें और लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अगर आप इस तरह से करके बात करेंगे तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। आपने अपनी मेहनत जो है वो क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बढ़ानी होगी। छोटे भाई बहनों का साथ यात्रा हो सकती है, ये मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ हो सकता है। आपने अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बस, ठीक है, उनकी सेहत का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए इन ऑल मुझे लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। बाकी है अपनी भी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है कि आपको भी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना। और शत्रु जो हैं आपके अगेंस्ट कुछ खास कर नहीं पाएंगे, यानी कि कोशिश भी करेंगे तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो तेज़ी से बढ़ेंगे तो अपने आप ही शांत भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो भी है अपने पिताजी की सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है। वृष राशि वालों के लिए 9th हाउस में आ गए हैं, तो धर्म स्थान में आने पर
आपको करना क्या है कि आपको छोटी छोटी यात्राएं बनेंगी, आप जो है आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आप भाग्य का साथ भी पाएंगे और आपके लिए जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद है आप कुछ सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं या बड़े भी हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप कुछ ना कुछ इस तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने लिए जो है रिज़ल्ट्स आप बेटर पाएंगे। ठीक है, आपने मेन इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस तरह अपने आप को मैनेज करना है। बाकी इन ऑल आप, मुझे लगता है आपको फ़ायदा होता हुआ ही दिखाई देता है। आपको सब तरफ से संतान पक्ष से भी, और अगर कुछ खुद सीखना चाहते हो, प्रेम संबंध भी है, उसके अंदर भी आपको जो है मैच्योरिटी आती हुई दिखाई देगी, यानी कि वो रिज़ल्ट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यात्राओं के भी आपके योग बन रहे हैं। आप ये सब कार्य जितने भी मैंने आपको बताया उसके अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहें, बस थोड़ा अपना खान पान का और अपनी वाणी का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपकी वाणी के कारण कोई गलत बात ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी वाणी का भी जो है वो संयम बना रहे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध जो है वो 8th हाउस में आए, तो 8th हाउस में आके इतना अच्छा इफेक्ट आपको नहीं देंगे। आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ या कुछ गुप्त परेशानियां कुछ ना कुछ निकल के सामने आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन हाँ, कहीं किसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है आपने तो उसका भी रिज़ल्ट आपको आता हुआ दिखाई देता है। बस अपने सम्मान का ध्यान रखें कि कोई ना कोई बात ऐसी ना हो जाए जिसके कारण आपका अपमान हो जाए। आप बस लिमिट में बात करना, किसी के साथ भी जो भी बातचीत करनी हो संयमित होकर करना। अगर आप अपनी वाणी का उपयोग सही से करेंगे तो इस परेशानी से आप बच पाएंगे। उसके बाद आपके लिए जो है कि आप अपने घर परिवार के अंदर भी ध्यान रखें कि कलह ना हो, जीवन साथी के साथ कोई ऊंची नीची बात ना हो। वाणी को संयमित रखेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें जो है प्रोग्रेस कर होती हुई दिखाई देंगी। आप जीवन साथी के साथ भी और जो बिज़नेस पार्टनर भी है उसके साथ भी, मतलब वो किसी भी प्रकार का पार्टनर हो सकता है ना, तो उसके साथ भी आप संबंध जो है अच्छे बना कर रखें अपने। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 7th हाउस में बुध देव आए हैं। आपको अपने छोटे भाई बहनों का तो सहारा मिल ही रहा है, साथ मिल रहा है, आप मेहनत भी करेंगे और उसके बाद जो है आप रिज़ल्ट्स भी पाएंगे। खर्च भी बन रहे हैं आपके, ये नहीं है कि आप अर्न कर रहे हैं या कुछ कमा रहे हैं तो आप खर्च नहीं करेंगे, आपके खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। और उसके बाद थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल करना, यानी कि बहुत अधिक बातें मत करना और अपनी गृहस्थी के अंदर भी ध्यान रखना। जीवन साथी के साथ संबंध जो है उसके अंदर तेज़ी, आप अपनी गलती मान लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गलती आपकी साइड से ही कुछ ना कुछ होगी, तो आप अपनी गलती मान लेना। शायद आपकी वजह से ही कोई गलत बात हो जाए जिसके कारण खटाई पैदा हो जाए रिश्तों के अंदर, तो आप अपनी साइड से इनिशिएटिव ले लेना और आगे बढ़ कर के उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना। यानी कि जीवन साथी से, और आपका जो व्यापारिक साथी भी हो सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उधर भी आपके लिए जो है कुछ प्रभाव आ सकता है। तो आपने मेन करना क्या है, आपने ध्यान रखना है कि आपकी छवि ख़राब ना हो, ठीक है, रिस्पेक्ट आपकी डिसरिस्पेक्ट में चेंज ना हो जाए। इसलिए उतनी ही बात करना जितने से आपको लाभ हो और फ़ायदा हो, ठीक है। अननेसेसरीली झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंह राशि वालों के बारे में अब बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 6th हाउस में आ गए हैं। 6th हाउस में आने पर वो आपके रोग शत्रु बढ़ा देते हैं, यानी कि शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन द एंड आप जीतेंगे। लेकिन पूरा टाइम तक आपको स्ट्रेस जरूर दे जाएंगे, ठीक है। आपने बस अपना संयम बना के रखना है। कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर कोई लड़ाई ना हो। आपकी अर्निंग और खर्च बराबर होने वाले हैं, यानी कि आप कमाओगे तो इधर कमाया उधर उड़ाया, तो साथ साथ ही खर्च बनेंगे और बड़े बड़े खर्च आपके तैयार हो जाएंगे जो कि बड़ी जल्दी से आ जाएंगे। काफ़ी सारे ग्रह भी वहाँ पे बैठ रहे हैं तो सब अपना अपना फल देंगे, लेकिन बुध का जो असर है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर बुध का असर क्या होने वाला है, ठीक है। आपको आमदनी भी आएगी लेकिन उतने डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, और अगर कहीं कोई केस वगैरह कुछ ना कुछ कोर्ट केस आपका चल रहा है जो अभी तक टल रहा था और उसके अंदर कोई गति नहीं आ रही थी, तो उसमें भी गति आती हुई दिखाई देती है और रिज़ल्ट आपके ही पक्ष में होता हुआ दिखाई देता है। बाकी है कि ये गोचर जो है वो बस थोड़ा सा ही 30% ही बताने वाला होता है। बाकी आपके
जो है हॉरोस्कोप को भी देखना पड़ता है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो है क्या सिचुएशन है बुध की, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शन जो है की जाती है। ठीक है, अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बुध जो है वो वक्री बुध उनके लिए 5th हाउस में आए हैं। 5th हाउस में आने पर आपके लिए क्या फैक्ट दिखा रहे हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या संतान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी के साथ प्रेम संबंध भी आप पक्के करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अपने पिताजी से आप लाभ लें, आपके पिताजी का भी नाम चमकने वाला है, उनके लिए भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपको भी लाभ होगा। कोई नया कोर्स करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, संतान आपकी कुछ करना चाह रही है, तो आपके लिए इस समय में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंजेस आएंगे और उसके बाद जो आपके कार्य क्षेत्र में और लाभ में भी आपको जो है बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन ऑल आपके लिए तो अच्छा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बाहर भी जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी, या स्टडी वगैरह के लिए भी, तो आप उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं अगर माहौल कुछ ठीक रहे। क्योंकि यहाँ पर बन तो रहा है हिसाब किताब, लेकिन एक आपकी हॉरोस्कोप बताया मैंने, वो देखनी पड़ती है और उसके बाद जो है आपको माहौल भी देखना पड़ेगा किस तरह का जो है देश काल का जो है माहौल, उस तरह से आपकी प्रेडिक्शन को उस तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 4th हाउस में वक्री हुए हैं। अपनी माता और पिता दोनों की सेहत का आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा अपने बड़ों को समझाने में। यानी कि वो पिता भी हो सकते हैं, अगर वो जैसे किसी बात से कुछ अड़ गए हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घर के, वो अड़ गए हैं तो वो अड़े ही रहेंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं। और बॉसेस भी हैं जो वो आपको थोड़ा, उनकी वजह से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत सामने आ सकती है, लेकिन काम आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, आपको काम में कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद आपके लिए जो है वो खर्च भी बन रहे हैं और उसके बाद पब्लिक प्लेस में आपने थोड़ा तरीके के साथ बात करना है। इनफैक्ट जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आपसे सीनियर्स हैं, उनके साथ आपको प्रॉब्लम फेस होगी, जबकि आपके जूनियर्स जो हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपके लिए ज़्यादा आगे बढ़कर काम जो है वो निपटाएंगे। आपने करना क्या है, बहुत अधिक अपने घर के अंदर ज़्यादा बैठ के गपशप करनी या बातें करनी, अपने काम से काम रखो और जितना हो सके लिमिटेड बात करो घर के अंदर, क्योंकि आप ज़्यादा बात करोगे तो आपके लिए कलह कलेश जो है वो उत्पन्न हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई है उसके अंदर पेपर वर्क में कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, तो आप कुछ ना कुछ इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ही है। अगर आप अवॉइड कर लो जो 21 फेब तक ही है, तो आपके लिए इतना रिज़ल्ट कोई बुरा नहीं होगा बाद में, ठीक है। आप इतना थोड़ा मैनेज कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय बिल्कुल ठीक है, उस चीज़ के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 3rd हाउस में आए हैं। आपको अपने छोटे भाई बहनों से और यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, तो उनसे ज़रा अपना काम निकालना अच्छे से बोलकर, नहीं तो आपको गले संबंधित भी अपना ध्यान रखना कि गले में आपको कोई ना कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ इस तरह से भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने गले का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना। उसके बाद आपको यात्राओं से या गुप्त कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान है जो वो ज़रूर रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो है मुझे ऐसा लगता है, आप जब जो काम कर रहे हैं यानी कि आपको उससे जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने मेहनत करी, अपनी मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट भी तो अच्छा आना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसे दिखाई देता है कि आप रिज़ल्ट भी अच्छा लाएंगे, भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अपने पिता का सम्मान करें या पिता की सपोर्ट ले लें तो आपके लिए काम जो है और भी बेटर रिज़ल्ट्स देगा। यानी कि आपको ये जो उपाय है, ये जो मैंने उपाय बताया आपको, ये आपके लिए जो है बेटर रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए अच्छा टाइम है और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। बस आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दी। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 2nd हाउस में जो है बुध आए हैं। वहाँ पर आते ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा देंगे, लेकिन अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना,
क्योंकि आप जितना मीठा मीठा बोलोगे उतना ही आपका काम बढ़िया होगा, यानी कि बिज़नेस में भी, जीवन साथी के साथ भी। और अगर आपने कोई ना कोई आगे अपने लिए प्रोग्रेस रखी है, यानी कि कोई ना कोई आपका पार्टनर है जिसके साथ आपको प्रोग्रेस बन रही है, यानी कि वहाँ पे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन ऑल इतने समय के बाद आपके लिए जो है, वैसे तो काफ़ी दिन से धनु वालों के लिए अच्छा ही प्रेडिक्शन हो रही है, लेकिन पीछे थोड़े से आप डाउन हो गए थे। लेकिन उस डाउन होने पे मतलब अंदर से, मन से कि हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया कि आपके लिए जो है अच्छा ही है, बस आपने हिम्मत नहीं अपनी छोड़नी। आपका व्यवहार अच्छा होगा और आप बिज़नेस के अंदर भी, अपने काम के क्षेत्र में भी, रिलेशनशिप्स में भी अच्छा ही करेंगे। और जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं होगी ना आपको, वो भी प्राप्त होगा। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको यही नहीं मालूम होगा कि मुझे वहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आपका पुराना भी फंसा हुआ कहीं पे पैसा होगा, वो भी आपको निकल के आपका पैसा जो आ जाएगा। और अगर आप किसी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ पैसा, यानी कि प्लॉट या प्रॉपर्टी का कुछ आपको फ़ायदा चाहिए, तो वो भी आपको इस समय पे मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इन ऑल आपके लिए बहुत बढ़िया है, और लगे रहो और अपने लिए खूब अच्छी जो है वो प्रोग्रेस गेन करो। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये सारा बुध जो है वो उनके लग्न में आ रहे हैं। लग्न मतलब अपनी पर्सनालिटी पे आप खुद जो होते हो, तो वहाँ आकर आपके अंदर थोड़ी तेज़ी दिखा देंगे काम के अंदर। यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन मेन क्या है, आपके लिए तो अच्छा हो रहा है, आपके जीवन साथी के लिए उतना अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप उनके लिए जो अपनी और उनकी सेहत का आपने ध्यान रखना है। उनके साथ वाद विवाद ना हो, या उनके साथ रिलेशंस कहीं डिस्टर्ब ना हो, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने आप पे काम करना है। यानी कि आपके लिए ये जो ग्रह है आपके लग्न पे आए हैं, तो वो बेसिकली आपसे चाहते क्या हैं कि आप खुद को बदलें। यानी कि आपको बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है, आप अपने आप को बदलो। ठीक है, और उसके बाद जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है शत्रु जो है ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, वो भी अपने आप साइड लाइन हो जाएंगे, और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। और प्रोग्रेस करना चाहते हो आगे की तरफ, तो आगे की तरफ बढ़ो। बाकी है जीवन साथी का और हेल्थ का बस ध्यान रखना है अपना। आपने प्रॉपर्टी की तरफ भी अगर चाहते हो कि हाँ मैं प्रॉपर्टी की तरफ भी कुछ ना कुछ हाथ बढ़ाऊं, तो वो आप उस चीज़ की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकते हो। यानी कि अगर आपने प्लान करा हुआ है कुछ लेने का, तो आप लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने ऊपर काम करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। आपके काम में, कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बढ़त भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बुध जो है वो 12th हाउस में आए हैं, तो 12th हाउस में आते आपका स्ट्रेस बढ़ा देंगे। आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है क्या नहीं, बोलने ज़्यादा लग जाओगे, और अननेसेसरली बिना मांगे भी किसी को सलाह देने लगोगे। उसके बाद ओवर बोलोगे कि दूसरा आपके पास परेशान होगा आपसे कि आप कितनी बात कर रहे हो। संतान की तरफ भी आपको दिक्कत ही दिखाई दे रही है। संतान की हेल्थ इश्यू हो सकती है, या और भी कोई संतान के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पैसे की भी वेस्टेज हो सकती है। यानी कि मे बी आपने कहीं जाना है या कुछ है, उसके लिए कुछ प्लान किया है, कुछ पैसा वैसा खर्च किया, वो पैसा भी आपका गड़बड़ हो सकता है। और शायद कोई यात्रा भी आपकी जाने के प्रोग्राम बन गए, कुछ हो गए, तो वो भी उसके बाद भी आपके वो कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ या कुछ हिडन प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाएंगी जो आपको चिंता में डाल देंगी। आपका धन की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी, वो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद जो है अपना यात्रा को ये ध्यान रखना, उसके अंदर भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, हेल्थ का भी अपना आपने ध्यान रखना है। अगर इतना आप कर लेंगे तो फिर आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देगा। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है वो 11th हाउस में आए, यानी कि उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो भी अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके अंदर उनको प्रोग्रेस दिखाई देगी। और उसके बाद आपको संतान के रिलेटेड भी चिंता रहेगी, उनके भी कोई कार्य करने होंगे, उसके अंदर भी आप आगे बढ़कर काम करेंगे।
लेकिन आपको अपने घर की चिंता होगी। घर भी आपका जो है, वहाँ पे भी आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने जीवन साथी के साथ कलेश ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यानी कि अपने आप को संयमित रख के बातचीत करें, नहीं तो आपको उनकी हेल्थ की चिंता हो सकती है। ठीक है, तो इस तरफ आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप कुछ विवाह के बारे में सोच रहे हैं या आपका कोई रिलेशनशिप कहीं है जिसको आप शादी में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो आप 101% उसे अपने शादी में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये भी जो है रास्ता अच्छा दिखाई दे रहा है अब इस टाइम पे। बाकी आपके लिए इन ऑल मुझे लाभ ही लाभ दिखाई देता है। बाकी आप अपना थोड़ा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। बाकी आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी बेटर ही होती हुई दिखाई दे रही है पहले से। आप लोगों को मैंने 12 राशियों के बारे में बता दिया कि वक्री प्रभाव में बुध जो है आपको क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं। ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, इसलिए आपको एंडिंग में बता रही हूँ, और उपाय भी सारे मैं आपको एंड में ही बता रही हूँ। आपने करना क्या, अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हो, पालक ही खिला देते हो, वही आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स देगी। ठीक है, उसके बाद आप बुधवार वाले दिन तुलसी को चूड़ियाँ, यानी तुलसी माँ जो होती हैं उनको आप हरी चूड़ियाँ, हरी चुन्नी, ये आप उनको अर्पण कर सकते हैं। आप देवी मंदिर में माता रानी को भी आप जा कर के ये अर्पण कर सकते हैं, माँ शेरा वाली को। ठीक है, उन्हें भी आप चूड़ी, हरी चूड़ी और उनको चुन्नी जो है वो अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, गणेश जी को 5 दूर्वा चढ़ा लें। उसके बाद गणेश जी के नाम जप लें, उनका गणेश चतुर्थी का पाठ कर लें। यानी कि आपको जो भी इनमें से कंफर्टेबल लगे, चाहे सारे कर लो, चाहे एक कर लो, चाहे एक आधा कर लो, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।